हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन एक्सप्रेस में। तो जैसे कि हम वर्क एंड टाइम वाला चैप्टर पढ़ रहे थे और आज हम टाइप 5 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, टाइप 5 के अंदर हम क्या कॉन्सेप्ट देखेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट है सेम वर्क का। ठीक, तो पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं और फिर बारी बारी से टाइप 5 के क्वेश्चन भी हम करेंगे। ठीक है, तो टाइप 5 के अंदर कॉन्सेप्ट आता है सेम वर्क, है ना। अब देखो सेम वर्क क्या होता है ये हम देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं समझते हैं। हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर एक फॉर्मूला देखा था, है ना। कौन सा फॉर्मूला था? एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू वर्क, देखा था, है ना। तो बस, और मैंने ये भी बताया था कि पूरा जो चैप्टर है इसी फॉर्मूले के आसपास घूम रहा है। ठीक है, इसी फॉर्मूले के आसपास घूम रहा है। इसी फॉर्मूले को अलग अलग तरीके से हम लगा रहे हैं, है ना। अब देखो दो जने सेम वर्क कर रहे हैं, है ना। इसका टाइप हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर सेम वर्क, इस टाइप का नाम लिख सकते हैं सेम वर्क, मतलब काम सेम होगा, है ना। जो यूनिट्स होंगी, फॉर एग्जांपल 60 यूनिट्स बनानी है तो 60 यूनिट ए बनाएगा और 60 यूनिट बी बना रहा है, मतलब दोनों का वर्क तो सेम है। अब चीज़ें अलग अलग क्या हो सकती है, एक तो एफिशिएंसी अलग हो सकती है और टाइम अलग हो सकता है। ठीक है, दो लोगों की बात करते हैं। मैं पहले बात करता हूँ ए की, है ना। अब ए कितनी एफिशिएंसी को इस सिंबल से नीटा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एफिशिएंसी ए की इतनी है और टाइम ए कितना लेता है टी ए, और वर्क कितना कर रहा है इतना डब्ल्यू। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं बी की बात करूँ, है ना, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है नीटा बी इंटू टाइम कितना लेता है बी, और ये भी किसके बराबर है W के। ठीक है, सेम वर्क है, यानी कि जब हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे तो इस क्वेश्चन में हमारा वर्क जो रहेगा वो सेम रहेगा। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को आपस में इक्वेट कर सकते हैं, यानी एफिशिएंसी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ ए इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ बी। ठीक है भाई, ऐसे कर सकते हैं हम। और यहाँ से हमको कोई सी भी चारों में से कोई सी भी तीन चीज़ें दे रखी होगी और बची हुई एक चीज़ हम निकाल लेंगे बड़े आसानी से। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन होता क्या है, जनरली दिखने में बहुत इजी लग रहा है, लेकिन जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो हम समझ नहीं पाते, है ना, कि कौन से टाइप का पूछा गया है। तो इसलिए हमको समझ में आ जाए, इसलिए हम इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आज। ठीक है, पहले नोट कर लो, फिर क्वेश्चन 1 से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। चलो, टाइप 5 का पहला क्वेश्चन देखना। क्या है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। ए बी सी तीनों मिलकर वर्क को कितने दिन में 30 डेज में कंप्लीट करते हैं, है ना। यानी ए भी कर रहा है, बी भी कर रहा है और सी भी कर रहा है, कितने दिनों में 30 डेज में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। by working together a plus c are twice efficient than b। a plus c जो है वो twice efficient है than b, है ना। अब यहाँ पर देखना, ये जो a b c जो है ये इनकी क्या है, एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी के टर्म में बात कर रहा है, एफिशिएंसी यानी क्षमता, है ना, ये क्षमता के टर्म में बात कर रहा है। आ जाओ अभी आगे देखते हैं। एंड a plus b are thrice efficient than c। a plus b जो है वो 3 गुना ज़्यादा क्षमता रखता है, किससे, सी से 3 गुना ज़्यादा क्षमता रखता है। फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कंप्लीट द वर्क। ए अलोन कितने दिनों में काम पूरा कर लेगा। ए अकेला अगर काम करेगा तो कितने दिनों में पूरा काम कर लेगा। तो बताइए इसको कैसे करेंगे हम। अब ये सेम वर्क का कॉन्सेप्ट आ रहा है ना। वर्क जो होगा हमारा ओवरऑल वो सेम रहेगा। ठीक है, वर्क जो हमारा होगा वो सेम रहेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमको दो डेटा दिया है ना, इसको हम फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। किसमें? फ्रैक्शन के अंदर। ठीक है, तो फ्रैक्शन के अंदर हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको देखो कैसे लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर b अपॉन ए प्लस सी, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, b अपॉन ए प्लस सी। इसको उधर नीचे ले गया और ये जो 2 है इसको उधर भेज दिया, तो ये 1/2 हो जाएगा। बोलो, हो जाएगा। इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ c अपॉन ए प्लस बी, c अपॉन ए प्लस बी, 3 नीचे चला जाएगा, यहाँ पर 1 रह जाएगा तो 1/3। अब अगर मैं
इनकी एफिशिएंसी ए मानूँ, ए की एफिशिएंसी ए खुद ही है, बी की बी ही है, सी की सी ही है, इस तरह से मानूँ, है ना। तो अब ए प्लस बी प्लस सी अगर मैं करूँगा यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस सी तो कितना है 2, और बी और जोड़ देंगे तो कितना बन रहा है 3 बन रहा है ना। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी तीनों की जोड़ेंगे तो 3 बन रही है, मतलब तीनों एक साथ अगर काम करेंगे तो 3 यूनिट बनाएंगे अभी तक, ठीक है, अभी तक कितना समझ में आया। और ए प्लस बी यहाँ पर 3 है और सी और जोड़ेंगे 4, तो ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर 4 बनने वाला है। तो यानी कि तीनों एक साथ काम करेंगे तो यहाँ पर इस हिसाब से आ रहा है कि 4 यूनिट बननी चाहिए, लेकिन इस हिसाब से आ रहा है 3 यूनिट बननी चाहिए। लेकिन ये बात ध्यान रखना, इस टाइप के अंदर के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो जब हम तीनों का सम करेंगे ना, तीनों जो भी चाहे 3 है चाहे 2 है, तो उनका सम जो है, एफिशिएंसी का जो सम है, क्षमता का जो सम है, वो बराबर आना चाहिए। तो हमको क्या करना होगा भाई, इसको बराबर करना होगा, है ना, इसको हमें बराबर करना होगा। तो इसको 3 को 4 से इंटू करेंगे, 4 को 3 से इंटू कर देंगे, बराबर हो जाएगा 12 हो गया, 12 हो गया। अब मैंने इस वाले को कैसे करा, 4 से इंटू करके, है ना, इस वाले को मैंने 4 से इंटू करा, तो यहाँ पर भी मेरे को 4 से इंटू करना पड़ेगा, इंटू 4, तो ये बन गया 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, क्लियर। यहाँ से मैंने 3 से इंटू करा तो इधर भी 3 करना पड़ेगा, 3/9। अब ये जो आया है, अब ये जो एफिशिएंसी है, अब ये एक्चुअल है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर ऑपरेशन कर सकते हैं। अब ये जो एफिशिएंसी आई है ये हमारी एक्चुअल है, अब हम इसके ऊपर ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो करके देखें इस पे क्या ऑपरेशन करेंगे अब हम। इस पे क्या ऑपरेशन कर सकते हैं अब हम, देखो जैसे a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर 12 आ रहा है और a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर 12 आ रहा है, ठीक है। हमको निकालना है a अलोन कितना काम कर सकता है, तो टोटल वर्क हमको अब निकालना पड़ेगा। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी क्या दे रखा था हमको, ये क्या दे रखा था भाई बोलो, टाइम दे रखा था, है ना, ये हमको टाइम दे रखा था, ये हमको एफिशिएंसी मिल गई। तो टाइम प्लस इंटू एफिशिएंसी क्या मिल जाएगा हमको, वर्क मिल जाएगा। वर्क क्या होता है, वर्क तो टाइम इंटू एफिशिएंसी होता है कि नहीं होता। टाइम मेरे को दे रखा है 30 दिन, मतलब a प्लस बी प्लस सी अगर तीनों एक साथ काम करेंगे तो 30 दिनों में काम पूरा हो जाएगा, मतलब उनका टाइम है 30 दिन। और तीनों एक साथ काम करेंगे तो एफिशिएंसी कितनी होगी 12, तो इंटू 12 360 यूनिट्स, मतलब टोटल कितनी यूनिट्स बनानी है, 360 यूनिट बनानी है ना। और a अगर अकेला काम करेगा तो उसको कितने दिन लगेंगे ये हमको फाइंड करना है ना। ए अगर अकेला काम करेगा तो कितना उसको दिन चाहिए होंगे। अब देखो ए की, अब ये कैसे निकालेंगे हम, यानी ए का टाइम पूछ रहा है हमसे, वर्क कितना इतना, है ना, सेम वर्क वाला कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना, सेम वर्क वाला कॉन्सेप्ट है। हम ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पर देखो एफिशिएंसी ऑफ ए इंटू टाइम ऑफ ए इक्वल टू ये रहा वर्क इक्वल टू 360। हमसे पूछा टाइम ऑफ ए, है ना, तो एफिशिएंसी ऑफ ए को डिवाइड करना पड़ेगा। ए की क्षमता अगर पता चल जाए मुझे, ए की क्षमता अगर पता चल जाए तो ए की क्षमता को मैं 360 से डिवाइड कर दूंगा, है ना। अब ए की क्षमता कैसे निकलेगी, ध्यान से देखो, ए की क्षमता यहीं से निकलेगी। देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, बी की वैल्यू कितनी आ रही है 4, बी की वैल्यू 4 आ रही है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कहीं मिटा देते हैं इसको थोड़ा सा, ये मिटा देते हैं ना, ये तो हमारा हो गया ना 12 वाला खेल, तो समझ में आ गया, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, देखो यहाँ से बी की क्षमता आई 4 यूनिट, ठीक है, सी की आई 3 यूनिट, ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी कितनी आ रही थी, ए प्लस बी प्लस सी हमारी, अभी हमने जो यहाँ पर निकाला था, यहाँ पर लिख देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी हमारी 12 आ रही थी, है ना। तो बी की जगह ये रख देंगे 4, सी की जगह रख देंगे 3, 4 3 7, 7 माइनस होंगे 12 में से, तो ए की वैल्यू मिल जाएगी, ए की वैल्यू मिल जाएगी 12 माइनस 7 यानी कि 5, ए की वैल्यू मिल गई 5, है ना। तो हमको टाइम की वैल्यू मिल गई 5। तो अब अगर हमको एफिशिएंसी निकालनी है, एफिशिएंसी निकल गई हमारी, एफिशिएंसी 5 है, देखो ये मैंने, ये एफिशिएंसी 5 है, हमको तो टाइम निकालना है ना। एफिशिएंसी अगर हमको 5 मिल गई, है ना, ये 5 मिल गई, टाइम निकालना है तो बड़ा आसान हो गया। अब तो टाइम निकालना तो बड़ा आसान हो गया। टाइम होगा हमारा, ए को कितना टाइम लगेगा 360 डिवाइडेड बाय 5, क्लियर है, 360 डिवाइडेड बाय 5, नोट कर लो, यही आंसर है हमारा। और कैंसिल कर लेंगे इसको, 72
दिन लगेंगे इसको, ठीक है। 72 डेज लगेंगे ए को अकेले पूरा काम करने के लिए, ठीक है, नोट कर लो इसको। चलिए अब इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पे आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो भी बहुत सिंपल है, इसी के जैसा है। अभी जो टाइप 5 चल रहा है ना, सारे क्वेश्चन इसी के जैसे होंगे, बस एक बार हमको समझ में आ जाना चाहिए चीज़ क्या करना क्या है, और फिर बस सारे आराम से हो जाएंगे हमसे। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। A plus B can complete a work in half the time of C। A plus B जो हैं वो C के आधे समय में टाइम पूरा कर लेते हैं, ठीक है। C के आधे समय में टाइम पूरा काम पूरा कर लेते हैं, ऐसे ना। A plus B C जितने टाइम में करते हैं उसके आधे समय में टाइम काम पूरा कर लेते हैं, है ना। तो फाइनल होने क्या वाला है हमारा, C इधर जाएगा, फ्रैक्शन बनने वाला है, तो हम ऑलरेडी C को इधर लिख लेते हैं, ठीक है। A plus B upon C is equals to 1/2, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। While B plus C can complete the same work in 1/3 time than A, और B plus C 1/3 समय में काम कर लेते हैं A के 1/3 समय में काम कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से कर लिया हमने। अब if they together complete the work in 20 days, अगर ये तीनों मिलकर के A plus B plus C कितने दिनों में काम कर लेते हैं, कितने दिनों में, 20 डेज। ये हमको टाइम बता दिया, ठीक है, ये टाइम बता दिया हमको, टाइम बता दिया, है ना। इन हाउ मेनी डेज दे अलोन डू द वर्क। अब तीनों अकेले अकेले कितने समय में काम को पूरा कर पाएंगे, क्लियर है। तीनों अकेले मिलके काम को कितने समय में पूरा कर पाएंगे। तो देखो इसके लिए क्या करना है, जैसे हमने पहले करा था, A plus B plus C का सम निकाल देंगे। यहाँ पर A plus B plus C कितना आ रहा है, 4, A plus नहीं 3 आ रहा है ना, यहाँ पर 2 और 1 3, 4 नीचे आएगा भाई। A plus B कितना है, 1 है, C कितना है, 2 है, तो मिलके कितना बनेगा, 3। A plus B plus C कितना बनेगा, 4, है ना। हमको सेम करना है, एफिशिएंसी तीनों का सम सेम होना चाहिए, तो इसको सेम करने के लिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से कर दिया। तो इसको कर देंगे 4 से, तो ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 8, 3 से 3 9, ठीक है। 4/8 और 3/9, इस तरह से ये बन जाएगा हमारे पास, क्लियर हुआ, है ना। और ये A plus B plus C कितना बनने वाला है, 12, है ना, यानी कि 12 यूनिट पर डे। ये एफिशिएंसी आ गई तीनों की, 12 यूनिट पर डे, यानी तीनों मिलकर के 12 यूनिट बना रहे हैं एक दिन में। और अगर तीनों 20 दिन तक काम करते रहे, सोचो एक दिन में तीनों मिलके 12 बना रहे हैं, और अगर तीनों 20 दिन तक काम करते रहे तो टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क कितना होगा भाई, ये हो जाएगा 12 इंटू ये हमारा कितने दिन, 20, 240 यूनिट्स, क्लियर हुआ थोड़ा। 240 यूनिट हमारा टोटल क्या हो गया, वर्क हो गया। अब हमको A को कितने दिन लगेंगे ये निकालने के लिए, A को कितने दिन लगेंगे ये निकालने के लिए 240 को A की क्षमता से डिवाइड करना पड़ेगा। B के लिए निकालने के लिए 240 को B की क्षमता से, यानी कि हमको सीधा सीधा A B C तीनों की क्षमताएं निकालनी होगी, ठीक है। तो अब हम क्षमता कैसे निकालेंगे भाई, देखो कैसे निकालेंगे, क्षमता निकाल के देखो। अब आप A B C ये सारा हमको दे रखा है, A B कितना होता है, B plus C कितना होता है, A कितना है, सारा हमको यहाँ पर दे रखा है। देखो एक चीज़ यहाँ पर समझना, ये क्वेश्चन एक नई चीज़ सिखाएगा हमको। ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा नहीं है। क्यों नहीं है, करना वही है, लेकिन जो डेटा इसका है ना, डेटा पिछले वाला क्वेश्चन देखो ज़रा बोर्ड पर। पिछले वाले क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा था, ये जो रिलेशन दे रखा था ना, ये किसका दे रखा था, टाइम का दे रखा था, या एफिशिएंसी का दे रखा था। ये जो ये जो रिलेशन है ना हमको, ये एफिशिएंसी का दे रखा था पहले, समझ पा रहे हो।
देखो ये जो था ना, ये एफिशिएंसी का रिलेशन दे रखा था, एफिशिएंसी का, है ना। पिछले वाले क्वेश्चन में देखते हैं, मैं एक बार वापस पढ़ रहा हूँ। पिछला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए बी सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 days बाय वर्किंग टुगेदर, ए प्लस बी इज आर ट्वाइस एफिशिएंट देन बी। एफिशिएंट, ए प्लस बी की क्षमता बी की क्षमता से दोगुनी है, ऐसा था पहले क्वेश्चन में। लेकिन इस क्वेश्चन में क्षमता की बात नहीं हो रही, इस क्वेश्चन में टाइम की बात हो रही है। ए प्लस बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन हाफ द टाइम ऑफ सी। सी के आधे समय में काम पूरा कर लेते हैं, सी के आधे समय में काम पूरा कर लेते हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं, है ना, ऐसा ही बोल रहे हैं। अरे समझ पा रहे हो, मतलब ये जो चीज़ दे रखी है ये हमको टाइम दे रखा है ना, ये जो रेशियो दे रखा है टाइम दे रखा है। अब जब क्वेश्चन में टाइम में दे रखा होता है ना रेशियो, तो हमको क्या करना होगा, उसको एफिशिएंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें? एफिशिएंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये बात तो अब हमको यहाँ पर पता है कि देखो यहाँ लिख दूँ, यही लिख देता हूँ, देखो ए प्लस बी प्लस सी 12 यूनिट्स पर डे, ये हमारी एफिशिएंसी है, ठीक है, तीनों की। अब देखो एक बात समझो, यहाँ पर हमको टाइम का रेशियो दे रखा है, हमको एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है, तो इसको जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, 8/4 9/3, बिल्कुल ऐसा कर देंगे, ठीक है। अब हमको एफिशिएंसी मिल गई, है ना। अब हमको एफिशिएंसी क्या मिली, किसकी? सी की सबसे पहले ए की लिखेंगे, ए की एफिशिएंसी क्या मिल रही है हमको? 3। ये समझ में आया ना, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। अगर हम एफिशिएंसी के टर्म में निकालना चाहते हैं, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। अगर हम समय के टर्म में निकालेंगे तो उससे आंसर नहीं आएगा। और अगर हमको क्वेश्चन में पहले से ही क्षमता का रेशियो दे रखा है तो उसको डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। अगर टाइम का दे रखा है तो उसको क्षमता बनाएंगे रेसिप्रोकल करके, ठीक है। चलो, तो ए का कितना आ रहा है? ए का यहाँ पर 3 यूनिट्स, ए की 3, है ना। सी का कितना है? सी का 4, ये क्षमता है, यूनिट पर डे, यूनिट पर डे, है ना। और ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है? 12 होता है, ठीक है। तो अब कौन सा मिसिंग है? बी मिसिंग है। बी कितना होगा? 12 में से 3 + 4 माइनस कर देंगे, 7 माइनस कर देंगे, है ना। तो कितना बचेगा भाई? 12 में से 7 जाएगा तो फिर वही 5, बी का भी 5 आ रहा है। बी यानी कि 5 यूनिट पर डे बनाएगा, है ना। अब हमसे पूछा जाएगा ए को कितने दिन लग रहे हैं, है ना। ए को कितने दिन लगेंगे, तो टोटल कितना वर्क है हमारा, उसको ए की क्षमता से डिवाइड कर देंगे। अब टोटल वर्क तो हमारा 240 यूनिट है, 240 को ए की क्षमता कितनी है? 3, ठीक है, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 80 दिन, 80 दिन लगेंगे ए को। चलो, बी को कितने दिन लगेंगे? टोटल कितना काम है? 240, बी की क्षमता कितनी है? 5, है ना। 2 4 = 20 और 2 8 = 48 दिन लगेंगे भाई इसको, ठीक है। और सी को कितने दिन लगेंगे? टोटल वर्क कितना है? 240, और सी की क्षमता कितनी है? सी की क्षमता है 4, तो इसको 60 दिन लगेंगे। आया समझ में क्वेश्चन कैसे करा हमने? थोड़ा सा बड़ा था और थोड़ा सा ट्रिकी था, है ना। हम अगर ध्यान नहीं देते तो हम फिर गलत कर देते हैं इसको और आंसर निकलता ही नहीं हमारा। तो ये ध्यान देना है, मेन ध्यान देने की चीज़ यही है, टाइम और एफिशिएंसी वाली, ठीक है। नोट करो इसको, नोट करो। चलिए देखें नेक्स्ट, इनका हो गया वो। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो, चलो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अ फैक्ट्री देयर आर 3 शिफ्ट ऑफ वर्क फॉर अ डे। एक दिन में किसी फैक्ट्री के अंदर 3 शिफ्टों के अंदर काम होता है, ठीक है। पहले 8 घंटे एक शिफ्ट, 8 घंटे दूसरी शिफ्ट, फिर बचे हुए 8 घंटे तीसरी शिफ्ट। 3 शिफ्टों में काम होता है, ठीक है। ड्यूरिंग 3 शिफ्ट द एवरेज एफिशिएंसी ऑफ वर्कर इज 80%, 70% और 50%। तीनों शिफ्ट के अंदर पहली शिफ्ट को मैं ए नाम दे देता हूँ, है ना। ए शिफ्ट के अंदर 80% एफिशिएंसी रहती है। दूसरी शिफ्ट को मैं बी नाम दे देता हूँ, बी के अंदर 70% रहती है। तीसरी शिफ्ट को मैं सी नाम दे देता हूँ, इसके अंदर 50% एफिशिएंसी रहती है। मतलब
प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, देखो परसेंट का मतलब क्या हुआ, यानी कि उस फैक्ट्री के अंदर जो भी मालिक हैं या जो मैनेजर लेवल के होंगे उन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया होगा कि भाई रोज़ के 10 जो हैं कम से कम आपको आइटम बनाने हैं, ठीक है। वो उन्होंने बोला होगा सभी वर्करों को कि भाई देखो आप यहाँ आते हो तो आपको कम से कम या मैक्सिमम रोज के 10 जो हैं आइटम बनाने होंगे, ठीक है। किसी भी चीज़ की फैक्ट्री हो सकती है वो। तो अब जो पहला जो है हमारा शिफ्ट है, पहली शिफ्ट के लोग जो हैं वो 80% एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं। मतलब जितना उनका स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड कितना था 10 का 80% पे काम करेंगे, यानी कि 10 का 80% कितना होगा 8। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये 8 यूनिट पर डे बना रहे हैं ठीक इसी तरह से बी वाले 7 यूनिट पर डे बना रहे हैं, ठीक इसी तरह से सी वाले 5 यूनिट पर डे बना रहे हैं, है ना। इतना क्लियर है। अब देखो आगे की कहानी समझो, आगे क्या होता है, ठीक है। अ वर्क इज कंप्लीटेड इन 60 days बाय द ग्रुप वर्किंग इन द फर्स्ट शिफ्ट ओनली। फर्स्ट शिफ्ट के वर्कर ही अगर काम करेंगे तो सारा काम 60 दिनों में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट के वर्कर काम करेंगे तो 60 दिनों में काम खत्म हो जाएगा। इफ़ वर्क इज़ डन इन ऑल द शिफ्ट्स देन हाउ मेनी डेज लेस रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। और अगर तीनों जो शिफ्ट हैं वो एक साथ काम करने लग जाएं, समझ पा रहे हो कि भाई मान लो जो भी काम था, ऑर्डर आया हमको कहीं से कि भाई चलो हमको ना कितने बना दो, कुछ 600 पीस बना दो, है ना। और हमने बोला कि चलो ठीक है हम बी शिफ्ट और सी शिफ्ट को छुट्टी देंगे, ये सारा काम ए शिफ्ट वाले लोगों से करवाएंगे क्योंकि उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा है ना। उनको बोलेंगे बी और सी वालों को आप घर पे रहो, हम ए वालों से काम करवाएंगे। ए वालों से काम करवाया 60 दिनों में हो रहा है। अब एक दूसरा तरीका भी हो सकता था, हम तीनों शिफ्टों को एक साथ काम करवाएं, मतलब सुबह के 8 घंटे पहली शिफ्ट गई, दूसरे बाद दूसरी शिफ्ट आ गई, तीसरे बाद तीसरी शिफ्ट, तीनों शिफ्ट एक साथ काम कर रही है सेम प्रोजेक्ट पर, सेम पार्ट्स के ऊपर। तो अब कितने दिन लगेंगे, ठीक है, ये हमको बताना है। और अगर हम ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा अब कितने दिन कम लगेंगे, 60 से अब कितने दिन कम लगेंगे ये पूछा है ना। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, 60 से कितने दिन कम लगेंगे ये पूछा है। तो ये क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखे उसी की तरह है ना। तब हम करते हैं इसको, कुछ नहीं करना, बेसिक चीज़ें हमको पता है। हमको वर्क का फॉर्मूला पता होता है। वर्क क्या होता है? वर्क होता है हमारा टाइम इनटू एफिशिएंसी, क्षमता, समय इनटू क्षमता, है ना। समय कितना दे रखा? ए के लिए 60 दिन, ए के लिए 60 दिन दे रखे हैं। और ए की क्षमता कितनी है भाई? एक दिन में 8 यूनिट बना देता है, ठीक है। तो 8 6 जा 48, यानी कि 480 यूनिट्स बनानी है। टोटल काम कितना मिला था उनको? 480 यूनिट बनाने का। अब मेरी बात समझो, अगर ए, बी और सी तीनों एक साथ काम करेंगे तो एक दिन के अंदर 24 घंटों के अंदर कितने यूनिट्स बन जाएंगे? तो देखो प्लस करते हैं, 8 और 7 15, 15 5 20, तो टोटल कितनी इनकी एफिशिएंसी? 20 यूनिट पर डे, 20 यूनिट पर डे है। और यही पूछा अगर तीनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिनों में कर लेंगे? तो ए प्लस बी प्लस सी का टाइम कितना होगा भाई? वही टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, डिवाइड कर देंगे तो टाइम मिलेगा। तो वर्क हमारा 480 है और एफिशिएंसी हमारी 20 है, काट दिया, 2 2 4, 2 4 8, यानी 24 दिन लगेंगे, है ना। समझ में आया? 24 दिन लगेंगे अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ काम करते हैं। लेकिन अब ध्यान से समझना, हमसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि कितने दिन लगेंगे, हमसे ये पूछा है कि अगर ए अकेला काम करे और तीनों एक साथ काम करें, तो अब जब तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो 60 में से कितने कम दिन लग रहे हैं, है ना, कम कितने लग रहे हैं। तो हमको सीधा 60 में से 24 को माइनस कर देना होगा। तो माइनस कर दो एक बार, जिनको समझ में आ गया, और बता दो कितने कम दिन लग रहे हैं, है ना। ऑप्शन में देखना है, ये भी होगा, 24 भी ऑप्शन होगा, 36 भी ऑप्शन होगा। हमको 36 पे टिक करना है। कितने लेस दिन लग रहे हैं? 60 माइनस 24, ठीक है। ये आंसर है हमारा, 36 डेज, ये आंसर है। नोट कर लो।
करो करो, कम ऑन। हो गया? लिख लो सभी, लिख लो। फिर अपन फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। जिनका हो गया वो फोर्थ रीड करो। चलो रब कर रहा हूँ। देखो फोर्थ क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या लिखा हुआ है इसमें। हाँ, 1 मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 चिल्ड्रन। ठीक है, एक आदमी है, 1 एम है, एम यानी मैन, ठीक है, 3 डब्ल्यू, डब्ल्यू यानी वुमेन, प्लस 4 चिल्ड्रन। ये किसी वर्क को 96 घंटों में कर रहे हैं, 96 घंटों में कर रहे हैं, ठीक है। जबकि 2 मैन प्लस 8 चिल्ड्रन इसको 80 घंटों में कर रहे हैं, ठीक है। और इसी काम को 2 मैन और 3 वुमेन, 2 मैन और 3 वुमेन कितने में कर रही हैं भाई? 120 आवर्स में कर रही हैं, ठीक है। फाइंड इन हाउ मैनी टाइम विल 10 मैन प्लस 5 वुमेन डू द वर्क। समझ में आया? देखो इन तीनों का टाइम बता दिया, इन तीनों का हमें टाइम बता दिया, है ना। तो जिस तरह से हम पिछले टाइप के क्वेश्चनों को करते आ रहे थे, ठीक उसी तरह से हमको इसको भी करना है। इसमें और कोई दूसरा तरीका नहीं लगेगा। देखो हमको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। और जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो देखो एलसीएम लेने का मैंने तरीका बताया था, बड़े वाले नंबर को हम लिख लेंगे, है ना। इसका थोड़ा जैसे नंबर सारे बड़े बड़े हैं तो एलसीएम निकालने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो घबराना नहीं है कि एलसीएम कैसे निकलेगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम हम निकाल लेंगे इसका। सिंपल, सबसे बड़ा नंबर ये है ना, 120, है ना। और हमको किसकी कमी पड़ेगी यहाँ पर? देखो ये तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, फिर हमको 4 की कमी और पड़ेगी, है ना। ये भी हो जाएगा, वहाँ पर एक 4 की कमी पड़ेगी, तो 12 4 जा 48, तो यानी यहाँ पर आएगा 480, ठीक है। तो 480 टोटल जो होगा हमारा, ये क्या होगा, टोटल हमारी यूनिट्स होंगी 480 यूनिट्स होंगी, ठीक है। 480 हमारी यूनिट्स होंगी। तो इसको डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, है ना। इसको डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा। 96 को इससे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो एफिशिएंसी आ गई, ठीक है, एफिशिएंसी आ गई तीनों की। तो अब तीनों इक्वेशन को मैं दोबारा कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। देखो, एक आदमी प्लस 3 वुमेन प्लस 4 चिल्ड्रन 5 यूनिट पर डे बना रहे हैं। तीनों की एफिशिएंसी का समय 5 मिनट। फिर अब हम इसको लिखते हैं 2 मैन प्लस 3 वुमेन, ये कितने समय में बना रही है भाई? 4 यूनिट पर डे। समय नहीं, यूनिट कितनी बना रही है? पर डे इतनी। फिर ये रह गया 2 मैन प्लस 8 चिल्ड्रन, ये कितने समय में? 6 समय नहीं, यूनिट। कितनी यूनिट? 6 यूनिट पर डे बना रहे हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर मेन खेल है, ये समझ में आ गया, ये क्वेश्चन हो जाएगा। हम क्या कर सकते हैं, सबको देखो, किसी में से कोई कॉमन निकल रहा है, अरे हाँ यहाँ से निकल रहा है ना। नहीं तो हमको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। m की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करो इसमें, फिर w की सब्स्टिट्यूट करो, 2-3 इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करो, m, w और c की वैल्यू निकालो। तो वो काट के भी हम निकाल सकते हैं, उससे भी आंसर बिल्कुल सही आएगा। लेकिन हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, है ना। तो हमको थोड़ा और इसमें अपना एप्टीट्यूड लगाना पड़ेगा। एप्टीट्यूड कैसे? देखो 2 कॉमन है ना, 2 कॉमन है, 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम, सबको 2 बाहर निकाल दें, 2 से डिवाइड कर दिया मान लो, तो बचा 4c 3, है ना। तो 1m प्लस 4c इक्वल टू 3 बना क्या नहीं बना? यहाँ पर भी 1m प्लस 4c है, इसकी जगह हम 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलो, अरे लिख सकते हैं ना। तो 1m प्लस 4c की जगह हम 3 लिख दें, तो 3w प्लस 3 इक्वल टू 5। क्लियर है?
W इक्वल टू 5-3/3। तो यहाँ से W वुमेन की जो एफिशिएंसी है वो हमारे पास आ जाएगी, वुमेन की जो एफिशिएंसी है वो हमारे पास यहाँ से आ जाएगी, ये 3 था नीचे है ना, 3 था ना, ये W के आगे 3 था, ये 3 माइनस हुआ और 3 नीचे चला गया ये वाला। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास 2/3 यूनिट्स पर डे। वुमेन की पता चल गई है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, मैन की पता चल जाएगी भाई, पुट कर दें 3 × 2/3 इक्वल टू 4। 3 से 3 गया, 2 उधर जाएगा तो कितना बचेगा, 2 में से 2 गए, 2 बचे, अपॉन में 2 1, तो मैन की आ गई 1 यूनिट पर डे। एक तो ये आ गई हमारे पास, एक तो ये आ गई वुमेन की। अब क्या बची, चिल्ड्रन की बची है ना। तो चिल्ड्रन की यहाँ से भी निकल सकती है, मैन को यहाँ पर पुट कर दो 2 1 + 8 C = 6 है ना। तो 2 प्लस में है, उधर जाएगा तो 2 कितना बन जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 और ये 8 नीचे लग जाएगा, तो ये बनेगा 1/2 यूनिट्स पर डे। क्लियर है, अरे बोलो भाई, है ना। तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी हमको अब मिल चुकी है और हमको पूछा गया है इन हाउ मेनी टाइम विल 10 मेल + 5 वुमेन कंप्लीट द वर्क। तो ये कितने समय में काम को कंप्लीट करेंगे, है ना। तो हम सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। वर्क तो हमको पता चल चुका है 480 यूनिट्स हैं, है ना। वर्क तो हमें पता चल चुका है 480 यूनिट्स हैं। देखो, तो हम 10m + 5 वुमेन, 10m + 5 वुमेन का निकालते हैं, है ना। कितने दिन आ रहे हैं इनके, तो देखो m की जगह हम रखेंगे 1, 10 × 1, वुमेन की जगह रखेंगे 2/3, तो ये आएगा 10 + 10/3, 3 इधर जाएगा, 30 + 10 40/3, 40/3 यूनिट पर डे, है ना। 10 आदमी और 5 महिलाएं मिल करके एक दिन में 40/3 यूनिट बना देंगी, है ना। तो टोटल 480 यूनिट बनाने में इन्हें कितना समय लगेगा। तो टाइम क्या होता है भाई, वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। वर्क हमारी कितना है 480 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी कितनी है 40/3, तो ये अपॉन में है तो ये इधर चला जाएगा, आएगा ना, समझ में आ रहा है ना। फिर 4 1 = 4, 4 2 = 8, 12 3 = 36 डेज। आगे समझ में, 36 दिन लगेंगे अगर 10 महिलाएं और 10 आदमी और 5 महिलाएं काम करेंगी तो। डेज नहीं है, देखो आवर्स है यार। देखो हमारा डेटा जो चल रहा है ना, हो जाता है थोड़ा बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, ये आर चल रहा है, आवर्स, ठीक है। चलो लिख लो इसको, इसको भी लिख लो आप फटाफट। लिख लो इसको, कम ऑन। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करके देखो, जल्दी रीड करके देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए करते हैं। ये क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं टाइप 5th के, दिखने में बड़े लग रहे हैं, है ना, मतलब सॉल्व होने में बड़े लग रहे हैं, लेकिन है बहुत सिंपल। एक बार समझ में आ जाएंगे हम सारे निकाल सकते हैं। एक बार ये सारे क्वेश्चन खुद से करके देखना है ना, खुद से बिना सॉल्यूशन देखे, तो तुमको पता लगेगा कि कितने आसानी से ये हो रहे हैं हमारे से। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 5th। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5th है ये। क्या कह रहा है, 2 वर्कर ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ जॉब इन 5 डेज। ए और बी 2 वर्कर हैं, ए और बी 2 वर्कर हैं, वो 5 दिनों के अंदर किसी काम को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। इफ ए वर्क
twice as efficient he actually did and B work 1/3 efficient as he actually did, then the work would have been completed in 3 days। देखो दो अलग अलग केसेस की बात हो गई हमारे से, केस 1 हो गया और ये केस 2 हो गया। ठीक है, केस 1 के अंदर क्या है, ए और बी दोनों वर्कर हैं और वो कितने दिनों में काम को पूरा कर लेते हैं भाई, देखो 5 दिनों में, है ना। और यहाँ पर दूसरे केस के अंदर क्या बोल रहा है, वो 3 दिनों में कर लेंगे। ये टाइम कितना है, 3 दिन लगेंगे इनको। लेकिन इस केस में, पहले केस में ए की एफिशिएंसी ए थी, बी की एफिशिएंसी बी थी, है ना, दोनों की एफिशिएंसी ए प्लस बी थी। लेकिन दूसरे केस में क्या कह रहा है कि ए की जो एफिशिएंसी है वो ट्वाइस हो जाएगी, ट्वाइस 2a हो जाएगी, और बी की जो है 1/3 हो जाएगी। ये कह रहा है बी की 1/3 हो जाएगी और ए की दुगनी हो जाएगी, है ना। तो इस केस में वो अब क्या पूछना चाहता है, ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मैनी डेज। ए अगर अकेला अब काम करेगा तो कितने दिनों में वो काम कर सकता है, बताओ। ए अगर अकेला काम करेगा तो कितने दिनों में वो काम को पूरा कर सकता है। चलो आया समझ में। सेम वर्क वाला कॉन्सेप्ट है, कौन सा, सेम वर्क। ये है एफिशिएंसी, ये है एफिशिएंसी, ये है टाइम, ये है एफिशिएंसी, ये है टाइम। काम तो सेम है, काम तो सेम ही है ना, दोनों केसेस में सेम वर्क है। उसी काम को पहले ये अपनी अपनी एफिशिएंसी से करते थे, उसी काम को अब ए दुगनी एफिशिएंसी से, बी 1/3 की एफिशिएंसी से कर रहा है, तो वो तो सेम ही है, तो हम इनको इक्वेट कर सकते हैं। देखो इस तरह से 5a + b 3 2a + 1/3b। क्लियर है, क्लियर है ना, समझ में आया। अब हम इसको ए और बी को सॉल्व करेंगे और ए और बी का हम एक रेशो निकाल लेंगे। देखो ये हो गया 5a + 5b, इस तरह से हो गया 6a + b, 3 से 3 कट जाएगा ना, सिर्फ b बचेगा यहाँ पर, है ना। अब देखो 5a इधर जाएगा, 6 में से 5 गए, 1a बचा, 5b में से 1b गया, 4b बचा, है ना। तो a/b जो आएगा, a/b जो आएगा वो आएगा 4/1। क्लियर है, इतना करो, सब समझ में आ रहा है, सबका इतना आ रहा है, a/b 4/1 आ रहा है। मतलब हम यहाँ से समझ सकते हैं कि ए की एफिशिएंसी जो है वो 4 यूनिट है ना। क्योंकि अभी तक हमको क्वेश्चन में कुछ ऐसा बताया नहीं है कि भाई कितने दिन लगेंगे या कुछ ना, तो हम मतलब कितनी यूनिट्स है, तो हम एफिशिएंसी हमने जो यहाँ से सॉल्व करा तो ए की आ रही है 4, बी की आ रही है 1 हमारे हिसाब से। ठीक है, तो हम यही मान लेते हैं कि ए की एफिशिएंसी होगी 4 यूनिट पर डे और बी की एफिशिएंसी होगी 1 यूनिट पर डे। क्लियर है, क्लियर है। अब हमको टोटल वर्क निकालना है ना, तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, एफिशिएंसी इनटू टाइम, है ना। तो अब देखो ए की एफिशिएंसी है 4, बी की एफिशिएंसी है 1, तो ए + बी की कितनी होगी, 5 होगी ना, तो एफिशिएंसी आ गई 5। टाइम कितना ए + बी जब एक साथ काम करते हैं तो कितना दिन लगता है उनको, 5 दिन, है ना, 5 दिन लगते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 25 यूनिट्स। और अब हमसे पूछा गया कि ए अकेला कितने समय में इस वर्क को कर लेगा, ए अकेला कितने समय में इस वर्क को कर लेगा, ए को टाइम कितना लगेगा, ए का टाइम बताओ। तो ए का टाइम होगा टोटल वर्क डिवाइडेड बाय ए की क्षमता। टोटल वर्क है हमारे पास 25, ए की क्षमता कितनी है हमारे पास, 4 ना, 4 है, डिवाइड कर देंगे, इतने डे लगेंगे, है ना। इसको और हम सॉल्व कर लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन के लिए। 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 1/4, 6 सही 1/4 दिन लगेंगे। क्लियर है, क्लियर है, नोट करो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम इसी के जैसा करते हैं, एक ये नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सेम टू सेम इसी के जैसा है। ठीक है भाई, इसी के जैसा है नेक्स्ट क्वेश्चन। रब कर दे।
हाँ, तो अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा। सिक्स्थ क्वेश्चन जो बिल्कुल ऐसा कैसा ही है। कई बच्चों को तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन देख करके, है ना, कर भी लिया होगा। नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए प्लस बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज, है ना। ए और बी मिलकर के किसी काम को 8 दिनों में कर रहे हैं, किसी काम को, और उसी काम को किसी और तरीके से भी करेंगे। कौन से तरीके से, देखो। बट इफ ए वर्क ट्वाइस एंड बी 1/3 ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एफिशिएंसी, ए 2 गुना काम करने लग जाए और बी जो है 1/3 काम करने लग जाए खुद की एफिशिएंसी से, तब अब क्या होगा। देन दे कैन कंप्लीट वर्क इन 6 डेज, तब वो काम को 6 दिनों में काम करेंगे। अब देखो यहाँ पर ये एफिशिएंसी है, ये टाइम है, ये एफिशिएंसी है, ये टाइम है, तो वर्क बन गया, है ना। अब ये पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। ए अलोन कितने दिनों में कर लेगा, ए अलोन कितने दिनों में कर लेगा, कितने दिनों में। ठीक है, तो वही जैसे हमने पहले सॉल्व करा था वैसे सॉल्व करेंगे इसको, है ना। तो बन गया 8A 8B 12A 2B, क्लियर। अब 8A है 12A है, 12 बड़ा है, 8 में से 12 को निकाल देंगे, यहाँ बच जाएगा 4A, है ना। यहाँ पर 8B है, यहाँ पर 2 है, 8 में से 2 निकालेंगे 6B बच जाएगा। तो A/B अगर हमको निकालना होगा, A/B, है ना, तो ये बचेगा 6/4, और हम इसको काट सकते हैं 6/4 को, है ना, और हम इसको काट सकते हैं तो ये बनेगा 2/3, है ना, ये 3/2 बन जाएगा। तो ए और बी की दोनों की जो एफिशिएंसी आएगी कंबाइंड, ए प्लस बी की जो कंबाइंड एफिशिएंसी आएगी वो आएगी हमारे पास 5 यूनिट्स पर डे, क्लियर है, 5 यूनिट पर डे। लेकिन ये 8 दिनों तक काम करेंगे तो टोटल वर्क हमारे पास कितना आएगा, 8 × 5 40 यूनिट्स, ठीक है। टोटल कितनी यूनिट्स है, 40 यूनिट्स, है ना। अब हमसे पूछा ए अलोन कितना काम कर लेगा। ए अलोन की एफिशिएंसी है 3 यूनिट पर डे, तो टाइम ए अलोन को कितना लगेगा भाई, ए को अकेले को कितना टाइम लगेगा, टोटल यूनिट डिवाइडेड बाय उसकी खुद की एफिशिएंसी, ठीक है। अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 3 1 3 बचेगा 1, 3 3 9, 1/3, 13 सही 1/3 डेज या दिन, इतने दिन लगेंगे अगर ए अकेला इस काम को करेगा। आए समझ में सारे क्वेश्चन। तो आज हमने जो क्वेश्चन करे टाइप 5th के वो सेम वर्क के थे, है ना, और सारे क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े थे, इनका सॉल्यूशन भी थोड़ा बड़ा बड़ा था, है ना, इसलिए हमने आज सिर्फ यही टाइप रखा है। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम 6 टाइप के क्वेश्चन करेंगे और सारा वो भी बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे और सारे क्वेश्चन उसके समझेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप आज हमने जितने भी क्वेश्चन करे उसकी प्रैक्टिस करिएगा, बिना देखे इस क्वेश्चन को करिएगा, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं उन सभी को ट्राई करके देखना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।